तो 21 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा है। और अगर पीछे के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, यानी इससे पहले वाली वीडियो टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले। क्वेश्चन नंबर 22वां स्टार्ट करते हैं। देखो 22वां क्वेश्चन क्या है, अब हम पाइप एंड सिस्टम पे आ गए हैं। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में ना बस इतना ही फर्क है कि टाइम एंड वर्क में काम होता है और पाइप एंड सिस्टम में इनलेट और आउटलेट दोनों ही होता है। यानी दो पाइप होंगे, एक पाइप का काम होगा पानी भरना और एक का काम होगा पानी बाहर निकालना। ठीक है, तो जो इसका काम है पानी भरना उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे और जिसका काम है पानी बाहर निकालना उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। यानी कि इनलेट होगा जो पानी भरेगा और आउटलेट जो पानी बाहर निकालेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22वां देखो क्या है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। देखो ए कितनी देर में फिल कर सकता है, 12 मिनट में, बी कितनी देर में, 15 मिनट में। द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय सी इन x मिनट। जब पूरा भरा हो ना तो सी उसको अकेला खाली कर सकता है कितनी देर में, x मिनट में। ओके, और जब तीनों एक साथ चले ना तो टैंक को फुल होने में 10 मिनट लग जाता है। ये समझ में आया? ये चार चीजें दे रखी है। पहला क्या कि ए 12 मिनट में अकेला भर सकता है, बी 15 मिनट में भर सकता है, सी x मिनट में खाली कर सकता है और तीनों मिलकर 10 मिनट में भर सकते हैं। तो पहले तो एलसीएम ले लो, 10 15 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। मान लो ये क्या है, कैपेसिटी, ये है टोटल कैपेसिटी। तो 60 भरने में ए को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। तो 1 मिनट में कितना, 5, बी 1 मिनट में 4 और तीनों मिलकर 6। क्लियर है? एक्स को अभी छोड़ दो। अब जरा गौर से देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। यानी 5 और 4 9 में ऐसा क्या रहा होगा कि 6 बना दिया। तो सी जो है वो नेगेटिव है, सी का काम क्या है, निकालना। तो क्या पूछा है आपसे, द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो सी जो है ना वो 1 घंटे में या 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल देता है, 3, और टोटल पानी कितना है, 60 पानी बाहर निकालने में अगर 3 की एफिशिएंसी है तो कितना टाइम लगेगा, 60/3 विच इज इक्वल टू 20 मिनट्स। क्लियर है? पक्का? पीछे के चैप्टर्स अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। कल मैंने बता दिया था कि करने का तरीका क्या है। देखो पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, एक पाइप ए है जो 16 घंटे में भर सकता है और एक पाइप बी है जो 24 घंटे में भर सकता है, और सी अकेला खाली कर सकता है कितनी देर में, x मिनट में। कोई दिक्कत है? C alone can empty the full tank in x hours. All the pipes were opened together at 10:30 am. Okay, तीनों पाइप यानी कि A, B और C तीनों को कितने बजे चालू कर दिया गया है, 10:30 am पे। But C was closed at 2:30. C को फिर कितने देर में क्लोज कर दिया है, 2:30 pm पे। If the tank was full at 8:30 pm. टैंक कितने बजे भरा है, 8:30 बजे। तो आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, जरा गौर से देखो, 16 और 24 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। ये क्या है, टोटल एफिशिएंसी। ओके, यानी टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क। 48 करने में ए को कितना लगा, 16, तो 1 घंटे में 3 और बी को 2। कोई दिक्कत है? पक्का ना? अब जरा गौर से देखो कि 10:30 बजे ये लोग चालू हुए ए और बी, और कितने बजे तक करते रह गए, 8:30 तक बिना रुके हुए ए और बी ने काम किया। कितने देर तक, 8:30 बजे तक। तो कुल मिला के पहले तो ये देखो कि इन लोगों ने कितनी देर काम किया है, 10 घंटे। दोनों ने मिलकर 10 घंटे काम किया है, और 1 घंटे में ये कितना काम कर सकते हैं, 3 और 2 5। तो यानी कि कुल मिला के इन्होंने कितना काम किया है, 50। 10 घंटे में इन्होंने कितना काम किया है, 50। लेकिन करना तो 48 ही था ना, तो ज्यादा काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि सी नाम का एक बंदा था जो एक्चुअली में 4 घंटे तक चालू रहा। कितने घंटे तक, 4 घंटे। कैसे, 10:30 बजे सुबह चालू हुआ और 2:30 बजे सी बंद हुआ। तो यानी कि ये जो 4 घंटे तक है इसने क्या किया, पानी बाहर निकालने का काम किया। कितना पानी बाहर निकाला, जितना पानी बाहर निकाला है उतना ही इनको एक्स्ट्रा भरना पड़ा ना। इन्होंने एक्स्ट्रा कितना भरा है, 2 भरने, और इसने 2 खाली किया है कितनी देर में,
4 घंटे में। तो एक बात बताओ, सी अकेला 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालता है? 0.5 लीटर। समझ में आया? पहले क्या करना है आपको, देखना है कि तीनों स्टार्ट कितने बजे हुए, काम कितने बजे खत्म हुआ, 8:30 बजे, यानी कि टोटल काम कितना घंटा चला है? 10 घंटे। तो 10 घंटे में कितना काम हुआ? 50। 10 घंटे में 50 काम हुआ है, लेकिन काम तो मैं 48 ही करना था। 2 एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा? क्यों? क्योंकि सी नाम का एक पाइप है जिसका काम है बाहर निकालना, और सी कितनी देर चला था? 4 घंटे में इसने 2 पानी बाहर निकाल दिया ना। 2 पानी बाहर निकाला 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना पानी निकालता होगा? 0.5। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 0.5। अब ये पूछा है कि सी अगर इसको खाली करने पे आए तो कितनी देर में करेगा? 96। क्लियर है? मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लिए हैं, फालतू के क्वेश्चंस जो थे वो मैं हटा देता हूं। मुझे लगता है कि जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो हटा दो, बच्चे वो वैसे भी कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, आपके लिए सफिशिएंट है ये। पाइप ए और बी जो है ना वो फिलिंग पाइप है, और सी क्या काम करता है? एम्प्टी करने का। ओके, ए और बी इनलेट पाइप है और सी आउटलेट पाइप है। क्या पूछा बोला है? ए और बी किसी टैंक को 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। तो ए कितनी देर में? 72, और बी when all the 3 pipes are open together the tanks get fill in 2 hours। और अगर तीनों मिलकर करे तो 2 hours यानी 120 मिनट्स। गलती मत करना है, यहां पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, ऊपर मिनट है तो नीचे भी तो मिनट आना चाहिए ना। अब ये कह रहा है कि ए और बी ओपन है 12 मिनट के लिए। यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? ए अकेला 72 मिनट में भर सकता है, बी 90 मिनट में, और तीनों मिलकर 120 मिनट में। तो एलसीएम ले लिया 360, एलसीएम आ गया 5, 4 और 3। समझ में आ गया ना? ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, और तीनों मिला के 3 है। तो सी की कितनी आ जाएगी? 9 - 3 6 -6। अभी ठीक है ना? अब जरा गौर से देखो, ए और बी ओपन है कितनी देर के लिए? 12 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको भर दिया, मतलब बंद कर दिया गया है, और फिर सी चालू कर दिया है। सी का काम क्या है? बाहर निकालना। ठीक है, वो पानी जो ए और बी ने भरा है उसको सी को बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा? जरा गौर से देखो, ए और बी 12 मिनट में कितना पानी भर देंगे? 108 पानी ना। क्यों? क्योंकि ए 5 भरता है, बी 4। ठीक है, लीटर मान लो, क्वांटिटी मान लो, जो मानना है मानो। 5 4 9 इंटू में 12, 108। अब 108 खाली करना है किसको? सी को। सी की कैपेसिटी कितनी है? -6 ना। -6 निकाला था ना, तो कितना टाइम लगा? 18, यानी कि 18 मिनट में जो है सी उसको खाली कर देगा। क्लियर? आगे करें। अ स्विमिंग पूल हैज 3 ड्रेन पाइप। एक स्विमिंग पूल में कितने ड्रेन पाइप हैं? 3। The first 2 pipe A and B operating simultaneously can empty the pool in half the time that C, the third pipe alone take to empty it। देखो क्या कह रहा है, A और B ना उतना ही टाइम ले रहा है जितने में C क्या करता है, मतलब जितना C ले रहा है ना उसके आधा टाइम में। ओके, यानी कि C अगर 10 घंटे में उसको खाली करता है ना, तो A और B मिलकर उसको 5 घंटे में खाली कर देता है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन है अ स्विमिंग पूल हैज 3 ड्रेन पाइप, द फर्स्ट 2 पाइप ए और बी अगर एक साथ काम करे तो वो सी जितना टाइम ले रहा है ना आधा भरने में, उतने में ये पूरा भर देता है। ठीक है, यानी कि सी अगर सी टाइम ले रहा है तो कितनी देर में भरेगा वो? सी का हाफ। तो यहां से क्या कह सकते हो कि a प्लस बी अपॉन में सी जो है वो किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल। यही पूछा ना, empty the pull in half the time that C। हाँ, C अगर C टाइम ले रहा है तो C का हाफ। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे देखो, अगर C मान लो x मिनट में भरता है तो A और B मिलकर उसको कितनी देर में भरता है? x/2 में। समझ में आया? अब यहां से अगर तुम्हें एफिशिएंसी निकालना हो तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। समझ में आया कैसे? ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट कि A प्लस बी अपॉन में C की जो एफिशिएंसी का रेशियो है ना वो 2:1 है। क्लियर है? ये आया समझ में? आ रहा है ना? आगे बढ़े। अब देखो आगे क्या कह रहा है, पाइप ए वर्किंग अलोन टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाय बी टुगेदर।
टुगेदर दे टेक 6 hours 40 minutes टू एम्प्टी द पुल। ओके, यहां से यहां तक एक स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो पाइप ए जो है वो क्या करता है, जितना बी ले रहा है ना उससे आधा टाइम ले रहा है। ओके, जितना बी ले रहा है उससे आधा ले रहा है, तो कह सकते हो ना कि ए की एफिशिएंसी डबल है बी से, तभी तो आधा टाइम ले रहा है ना। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2, यही है ना। और जरा गौर से देखो, ए और बी और सी की एफिशिएंसी 2:1 है ना। हमारे अकॉर्डिंग ए 2 है, बी 1 है, तो अगर मैं इसको 3 मान लूं तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये समझ में आया है। मेनली इस क्वेश्चन में ना आपको यहीं पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है एफिशिएंसी निकालने में। देखो पहले इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, क्या बोला है, थोड़ा दिमाग लगाना कि ए और बी, ओके, जितना टाइम ले रहा है ना वो सी जितना टाइम ले रहा है उसका आधा है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे देख सकते हो कि ए और बी जो है वो सी के इक्वल है। हाँ सॉरी, मतलब कि डबल जो है ए और बी का वो सी के इक्वल है। तो कुल मिला के अगर ए और बी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की कितनी होगी, 1। क्लियर है, यानी कि ए और बी जितना टाइम ले रहा है उतने ही टाइम में, उसके आधे टाइम में सी इसको पूरा कर देता है। अब अगले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि बी जितना टाइम ले रहा है ना ए उसका आधा टाइम ले रहा है, तो बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहां से सी की वैल्यू 1.5 निकल सकती है। क्यों, क्योंकि यहां रेशियो दे रखा है, ध्यान रखना ये रेशियो है 2:1, ठीक है। तो हमने तीनों का एफिशिएंसी निकाल दिया है। अब देखो क्या कह रहा है, टुगेदर दे टेक 6 hours 40 minutes टू एम्प्टी द पुल। अगर ये लोग मिल जाए तो कितना टाइम ले रहे हैं, 6 2/3 hours। कितना टाइम ले रहे हैं, 6 2/3 hours। अब एक बात बताओ, एक साथ ये लोग, इन लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 1 3 और 1 4, 4.5 इंटू में 20/3, समझ में आए। तो यहां से अगर मैं इसको 1.5 कर दूं कट, तो ये 30 क्या है, टोटल कैपेसिटी आ गया ना। ये 30 क्या है, उस स्विमिंग पूल की कैपेसिटी। 30 को खाली करने में इनको कितना टाइम लगा था, 6 घंटे 40 मिनट। अब आपसे पूछा है कि ए अकेला खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 ना, और 30 खाली करना है तो 30/2 इज इक्वल टू 15। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो पाइप ए बी और सी एक टैंक को 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी 7 बजे 8 बजे और 9 बजे स्टार्ट किया गया है ऑन द सेम डे, तो टैंक को फुल होने में कितना टाइम लगेगा, जरा गौर से देखो। ए कितनी देर में, बी और सी ये एफिशिएंसी आ गई ना, यानी कि 60 लीटर पानी भरना है। अब जरा गौर से देखो, सुबह 7 बजे कौन चालू हो गया, 8 बजे कौन चालू हो गया, दोनों मिलकर लिख सकता हूं ना, और 9 बजे ए बी और सी तीनों ना। अब जरा गौर से देखो, 1 घंटा ए ने अकेले काम किया है, कितना काम, और अगला 1 घंटे ए और बी ने मिलकर काम किया है, कितना, 5, और उसके बाद कितना देर स्टार्ट हो गया, 6, उसके बाद हैंड्स ऑन 6 6 6 6 6। क्लियर है ना, यानी कि पहले 2 घंटे में 8 काम हुआ है, बचे हुए 52 काम तो इसी स्पीड से हो रहा होगा ना, 6 की स्पीड से, इतना ही टाइम लगा होगा ना, समझ में आया। पहले 2 घंटे में कितना काम हुआ है, 8, और बचे हुए 52 जो है वही 6 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो 6 काम करने में पहले कितना टाइम लगेगा ये देखो, और उसमें हम 2 घंटा ऐड कर देंगे, तो कुल मिला के देखो 6, इसको कट करता हूं मैं, 26/3, तो 3 8 है 24, 8 2/3 आवर्स। 2/3 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 8 hours 40 मिनट, 8 hours 40 मिनट, और 2 घंटे पहले भी काम हुआ था ना, तो टोटल काम फिनिश होने में कितना टाइम लगा है, 8 hours 40 मिनट प्लस में 2, यानी कि 10 hours 40 मिनट। 10 hours 40 मिनट फ्रॉम वेयर, 7। 7 घंटे में तुम जैसे ही 10 घंटा ऐड करते हो तो शाम के 5 बज गए ना, 5:40 शाम में। बी आया समझ में, क्या कह रहे हो,
हाँ ये हो जाता है ना, इजी इजी है इसलिए। ये एक्चुअली एसएससी में सबसे इजी चैप्टर है ये, टाइम एंड वर्क ना, सबसे इजी। तो तुम कहीं पे भी पढ़ने के लिए जाओगे ना तो स्टार्टिंग इसी चैप्टर से करते हैं वो, ठीक है। बच्चों को समझना थोड़ा आसान होता है और उन्हें भी लगता है पता नहीं क्या, डेमो में यही पढ़ाया था क्या आप लोगों को भी, नंबर सिस्टम। चलो वैसे नंबर सिस्टम भी अच्छा चैप्टर है। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट एंड 36 मिनट। ओके, एक पाइप है वो 24 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप कितनी देर में भर सकता है, 36 मिनट। बोथ आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 12 मिनट पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ, द फर्दर टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी। देखो क्या कह रहा है, ए और बी की एफिशिएंसी इतनी इतनी है। पहले तो सिंपल वही काम करो जो बार बार करते आ रहे हो, 3 और 2 एफिशिएंसी आ गई ना। अब 12 मिनट तक ना दोनों को ओपन किया गया, किसको, ए और बी को। सब कुछ ठीक चला 12 मिनट के बाद, और फिर ए को बंद कर दिया गया, और उसके बाद किसने काम किया, अकेले बी ने। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि 12 मिनट में इन लोगों ने कितना भर दिया होगा, 12 मिनट में 60 भर गया होगा ना, समझ में आया। और बचा हुआ पानी कितना बचा, 12। ये कौन करेगा, बी अकेला, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 6, यानी कि 6 घंटे और लगेंगे। क्या पूछा आपसे, पाइप ए स्टर्न ऑफ द फर्दर टाइम, तो 6 मिनट। ओके, क्लियर है। आपके क्वेश्चंस में आंसर्स नहीं है, वो मैं करवाऊंगा, वही आपके आंसर्स होंगे। क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 28, अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। ओके, एक लीक है जिसके कारण उसको कितनी देर में खाली कर सकता है, लीक जो है वो उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, वो लीक जो है अकेला कितनी देर में खाली कर सकता है, 12 घंटे में। अ टैप विच कैन एडिट 20 लीटर पर मिनट इज टर्न ऑन। ओके, अब हुआ क्या कि लीक करने वाला पाइप जो है वो चल रहा है और साथ में एक और पाइप खोल दिया गया। ठीक है, ए पाइप कह लो, उसका काम क्या है, पानी भरने का। उसका काम क्या है, पानी भरने का, और वो पानी भरता है किस स्पीड से, 20 लीटर पर मिनट की स्पीड से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो। एक अकेला लीक है जो 12 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, और 12 घंटे में। अब एक और टाइप खोला गया है, उस टाइप की कैपेसिटी दे रखी है ये 20 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब ये कह रहा है ऑन बोथ द टैप्स आर ओपन, फिर दोनों टैप ओपन कर दिया गया है, टैप और लीक। ओके, यहां पे बोथ द टैप का मतलब है टैप और लीक। टैप भी चल रहा है ऊपर और नीचे से पानी भी बाहर आ रहा है, तो इनको कितना टाइम लगा, 20 घंटे में। यानी कि ए और बी, अगर मैं इस लीक को बी का नाम दे देता हूं तो, ठीक है, कितनी देर में खाली कर सकता है, 20 घंटे में। तो जरा गौर से देखो, 20 और 12 का एलसीएम 60, इसकी -5 और इसकी 3। क्लियर है। एक बात बताओ, बी जो है वो -5 है और ए और बी कितना है, 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ में आया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 8, यानी कि कितना पानी बाहर मतलब भरेगा, 8। क्या है कैपेसिटी, वो निकालना पड़ेगा आपको। अब जरा गौर से देखो, अगर इसको भरने के लिए काम दिया जाए तो 60 भरना है इसको, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 की। एफिशिएंसी कितनी है, 8 की। ये 1 घंटे में कितना पानी भर पा रहा है, 8। तो कुल मिला के इसको कितना टाइम लगेगा, 30 बटे में 4, 7.5 घंटे। कितना टाइम लगा, यानी कि 7.5 आवर्स में ये भर सकता है उसको। ये तो क्लियर है ना, ये समझ में आया। 7.5 आवर्स, वो 20 लीटर पर मिनट छोड़ दो, ये समझ में आ गया। 7.5 कैसे आया, सिंपल, बी अकेला खाली कर सकता -12 में, ए और बी भरता है 20 मिनट में। एलसीएम लिया 60। ओके, तो -5 और 3, समझ में आ गया। यहां से हमने ए की वैल्यू 8 निकाल दी है, तो ए अकेला इसको भरने में कितना टाइम लगा रहा है, 60/8 विच इज इक्वल टू 7.5 आवर्स। क्लियर है। अब जरा गौर से देखो, 7.5 आवर्स का मतलब क्या हुआ, 450 मिनट। 450 मिनट में ये पूरा भर सकता है ना, और 1 मिनट में कितना पानी बाहर भर रहा है ये, 20 लीटर ना, तो कुल मिला के 9000 लीटर ये इसकी कैपेसिटी है। समझ में आया, कैपेसिटी कितना आ गया, 9000 लीटर। क्लियर है। पूछो पूछो पूछो, दिक्कत है तो। ओके, ये खाली करता है, चलो ठीक है। हाँ,
मैंने गलत पढ़ लिया, एक बार फिर से देख लो इसको। पढ़ने में गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अ लीक, लीक का ही नाम ए दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? लीक। 12 घंटे में करता है। एक और टाइप है, एक और टैप है बी, जिसका काम क्या है? 20 लीटर पर मिनट भरने का। ठीक है। नाउ अब दोनों को जब एक साथ चालू कर देते हैं ना, तो पूरा खाली होने में कितना टाइम लगा रहे हैं? -20। तो एलसीएम लिया 60, ये -5, ये -3। ओके, यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 दे रखी है, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। करना तरीका वही है। कितना आ गया? 2। अब एक बात बताओ, बी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? इसको भरने में, सॉरी 60 भरना था और 2 भर रहा है, तो 30 मिनट, सॉरी 30 घंटे, 30 आवर्स, इतना टाइम लगेगा इसको। 30 घंटे का मतलब 1800 मिनट, और 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है वो? 20, तो यानी कि 36,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फर्क नहीं पड़ेगा, वो पढ़ने में गलती हुई थी, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तरीका बिल्कुल वही है। क्लियर है? आगे बढ़े। अरे तेरी, बहुत जल्दी भाग गया ये। अच्छा खासा क्वेश्चन है आज, बट एक ही क्वेश्चन में आज वो भी है ना, अब नए नए क्वेश्चन आएंगे। अच्छा ये हो गया, 11 क्वेश्चन और है। 11 क्वेश्चन यानी कि 20 से 25 मिनट। ए एंड बी फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देखो ए कितनी देर में भरता है? 15 में। बी कितनी देर में? 20 में। बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया है। When the tank was 1/4 full, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 1/4 फुल हुआ है तो एक लीक डेवलप हो गया है। ओके, देखो टोटल कैपेसिटी थी टैंक की, टैंक जैसे ही 1/4 फिल हुआ ना, तो क्या हुआ? एक लीक डेवलप हो गया, और उस लीक के कारण क्या हो रहा है कि 1/5 ऑफ द वाटर सप्लाई बाय बोथ द टैप्स आर लीक्स आउट। यानी कि जितना पाइप पानी भरा जाता था ना, उसका 1/5 बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। देखो 15 और 20 था, कितना जाएगा? 60, ये 4 और ये 3, यानी इनकी कैपेसिटी कितनी है एक साथ? 7। देखो टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 60 ना, 1/4 यानी कि 15 लीटर ना, तो 15 लीटर तो अच्छे से भरा, किस स्पीड से? 7 की स्पीड से। कोई दिक्कत? 15 लीटर तो भरा है किस स्पीड से? 7 की स्पीड से। अब कितना बच गया है? 45 भरना था ना, लेकिन जैसे ही इसे भरने की बारी आई ना, हुआ क्या कि एक लीक डेवलप हुआ, और इस लीक से 1/5 पानी बाहर जाना स्टार्ट हो गया। तो पहले कितना पानी जा रहा था एक साथ? 7 ना, अब क्या हो रहा है? 7/5 पानी बाहर जाना स्टार्ट हो गया, यानी कि टोटल जो है कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितना था? 7 ना, 7 का 1/5 हिस्सा, तो कुल मिला के अब उसकी एफिशिएंसी कितनी बचेगी? 28/5। क्लियर है? 28/5, तो यानी 45 किस स्पीड से भरेगा? तो ये 5 ऊपर चले जाएगा, यानी कि 225 अपॉन में 28। कट तो नहीं रहा ना? ये नहीं कटेगा। अब क्या पूछा है? फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल फुल। पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले कितना टाइम लगा था, और अब 285/28। ये आपका आंसर है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग भी लगाना है। क्लियर है? बढ़े आगे। अब सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा फोकस करके, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम इज फिल्ड बाय 3 पाइप। अब ये कह रहा है कि 3 पाइप है, और उनका डायमीटर क्या है? 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इनका काम, और तीनों एक साथ पानी भर रहा है, यानी कि तीनों एक साथ चालू है। When the largest alone fill it in 61 minute, the amount of water flowing। देखो ये क्या कह रहा है कि 3 पाइप है हमारे पास, समझना इसको, A, B और C। पहले का डायमीटर कितना है? 1, दूसरे का और तीसरे का, बताओ सबसे बड़ा कौन है इसमें से? 2 वाला ना। इसको अकेले में भरने में कितना टाइम ले रहा है? 61 मिनट। ओके, आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर इसको भरने में कितना टाइम लगाएंगे, अगर लार्जेस्ट अकेला कितने देर में भर रहा है? 61 मिनट में। अब देखो कैपेसिटी क्या है, पानी भरने की कैपेसिटी क्या है?
द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच बाय बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी जो भी उसका डायमीटर है उसका स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर इसका 2 है तो ये कितना पानी भर रहा है, 4। ये 4/3 है तो कितना होगा, और अगर ये 1 है तो। अब एक बात बताओ, सी को अकेला भरने में कितना टाइम ले रहा है, 61 मिनट, और 1 मिनट में वो कितना पानी भर रहा है, 4। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी यहां से, उस टैंक की टोटल कैपेसिटी 61 इंटू में 4। ओके, ये टोटल कैपेसिटी आ गया। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो तीनों देखो, ए अकेला कितना भर रहा है 1, बी कितना भरेगा 16/9, और सी कितना भरेगा 4। यानी कि कुल मिलाकर अगर ये सब चले तो 9 चौके 36, 16 53/9। कोई दिक्कत, कुछ 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 अच्छा सॉरी, वही मैं सोचूं, ठीक है ठीक है ठीक है, 61/9, माय मिस्टेक। ये क्या है इनकी एफिशिएंसी, और ये क्या है कैपेसिटी। तो 61 इंटू में 4 अपॉन में 61/9, 61 से 61 गया, 9 से गया उधर 36 मिनट। इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगाएगा ये, 36 मिनट। क्लियर है, पक्का। आगे बढ़े। देखो इस क्वेश्चन को समझना, और जब तक समझ में ना आए तब तक पूछते रहना। ये क्वेश्चन अगर आ जाता है और आप सही करते हो तो आप बहुतों से हट जाते हो। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, जबकि बहुत इजी कंसेप्ट है। वही एमडीएच वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सम कारपेंटर प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 9 डेज। कुछ कारपेंटर है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, 9 दिन में। बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट, लेकिन 5 एब्सेंट थे, और रिमेनिंग आदमी जो है ना उसको 12 दिन में किया है। कितने दिन में, 12 दिन में। तो ओरिजिनल नंबर कितने थे, आपसे ये पूछा है। मान के चलते हैं ओरिजिनल नंबर कितना है, x है। तो x आदमी ने प्रॉमिस किया है कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। तो टोटल काम यही है। लेकिन हुआ क्या, 5 बंदे एब्सेंट थे, और इन्होंने इसको कितने दिन में किया है, 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 9x इज इक्वल टू 12x माइनस 60, 3x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आपने पहले ही कर दिया। हाँ, मतलब दिमाग थोड़ा आगे चल रहा था और वो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 चल रहा है। ओके, क्लियर है यहां तक, पक्का ना। तो इस क्वेश्चन में आपको मेनली क्या देखना होता है कि टोटल काम कितना है, ठीक है। तो x आदमी ने अगर 9 में किया तो 9x, लेकिन यहां पे तो x आदमी थे नहीं। कितना आदमी था, 5 आदमी काम, यानी कि x माइनस 5। अब खुद देख लो, 20 आदमी थे ना, तो 20 आदमी मिलकर 9 दिन काम करें तो कितना काम होगा, 180। लेकिन दूसरे केस में 5 आदमी नहीं थे, यानी 15, तो इनको कितना टाइम लगा, 12। काम आपका वही होना है, टोटल वर्क 180। यानी मेनली हमारा टारगेट, यस, टोटल वर्क जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये समझ जाओगे ना तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार आएंगे, मतलब आगे चल के आएंगे, जरूरी यही क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 10 men can complete a piece of work in 15 days, okay, and 15 women can complete the same work in 12 days. If all the 10 men and 15 women work together, in how many days will the work will completed? देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से समझना। क्या है, 10 आदमी 15 दिन में करता है, ओके, और 15 वुमेन 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि अगर 10 के 10 आदमी और 15 के 15 वुमेन मिलकर काम करे तो कितना दिन लगेगा। तो यहां तो बहुत आसान है, 10 मैन और 15 वुमेन ही पूछा है, तो तरीका वही रखना है आपको। 15 और 12 का एलसीएम 60, तो ये 4 और ये 5, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास, 60। 10 मैन की एफिशिएंसी 4, 15 वुमेन की तो 60/9, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट यहां पे ना सेम था, इसीलिए ना, अगर अलग होता तो देखो कैसे करना है। अब देखो क्या कर रहे हैं, 10 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, और 15 वुमेन कितने दिन में काम कर रही है, 12। तो कुल मिला के व्हाट वी कैन से, 15 से 15 कटा, मैन और वुमेन का रेशियो आ गया
6:5, यानी कि मैन एक दिन में 6 काम करता है और वुमेन एक दिन में 5 काम करती है। जब कभी भी रेशियो निकालोगे ना तो उसके बाद हमेशा ध्यान रखना, दूसरा काम क्या करना है आपको, टोटल वर्क निकालना। क्या निकालना, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। इससे क्या था कि 10 आदमी कितने दिन में, 10 आदमी 15 दिन में, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 ना, तो 10 6 60, 60 × 15 900, या फिर 15 वुमेन कितने दिन में, 12 दिन में, अगेन 900। मर्जी आपकी कैसे निकाल लो, टोटल वर्क दोनों ही केस में सेम निकलेगा। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 900। अब अगर चेंज हो जाता है इस क्वेश्चन में, मान लो इफ 10 मैन के बदले 15 मैन कर दो और 10 वुमेन कर दो, तो 15 मैन यानी कि 15 6 90 और 10 वुमेन मतलब 50, यानी कुल मिला के 900 अपॉन में 140, ये आपका आंसर आ जाता। आए समझ में, क्लियर, डाउट, आगे जा सकते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ना 200 आदमी लगाए हैं काम के लिए, ओके, कितना काम के लिए, कितने लोग लगाए हैं, 200 आदमी। दे फिनिश 5/6 ऑफ द वर्क इन 10 days। इन्होंने क्या किया है, 5/6 काम 10 दिन में कर दिया है, ओके। फिर क्या हुआ, ड्यू टू रेन द वर्क वॉज स्टॉप्ड एंड 2/5 ऑफ द वर्क वॉज डिस्ट्रॉयड। जब इन्होंने 5/6 काम कर लिया था तो बारिश स्टार्ट हुई, और बारिश स्टार्ट से क्या हुआ कि 2/5 काम डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि जितना भी, एक बात बताओ, क्या डिस्ट्रॉय होगा, जो हो रखा है वही ना, जो नहीं हुआ उसको कौन ही डिस्ट्रॉय करेगा, कोई नहीं कर सकता, जो है ही नहीं, ठीक है। तो 2/5 ऑफ द वर्क वॉज डिस्ट्रॉय। ये कह रहा है आफ्टर रेन ओनली 150 मैन कम ऑन वर्क, और बारिश के बाद क्या हुआ कि सिर्फ 150 आदमी आए काम करने के लिए। तो इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, हो जाएगा, ठीक है। मैं भी कर लेता हूं, मैं भी देखता हूं मेरे से होता है नहीं होता। कितने आदमी थे, 200 आदमी, ठीक है। दे फिनिश 5/6 ऑफ द वर्क, टोटल वर्क को मान लो 6, कितना है, 6 काम है, और कितने आदमी मिलकर कर रहे हैं, 200। सबसे पहले देखो कि इन्होंने क्या किया है, 5 काम हो गया था ना, तो काम बचा कितना एक्चुअली में, 1, ओके। अब 5/6 काम 10 दिन में हुआ है, ध्यान रखना, 5/6 काम, यानी कि 200 आदमी ने कितने दिन काम किया है, 10 दिन काम किया, और कितना काम किया है, 5। ये समझ में आया क्या किया है, 200 आदमी ने 10 दिन में 5 काम किया। अब हमारे पास ना सिर्फ 150 लोग करने के लिए आए थे, इन्होंने कितने दिन काम किया और कितना काम करना है ये हमें निकालना है। अब समझो इस चीज को, 6 काम थे हमारे पास, 5 काम हो गया था, बचा कितना था, 1 काम। अब जब बारिश हुई ना तो 2/5 डिस्ट्रॉय हो गया, क्यों, यही हुआ ना, तो 2 घट गया ना, तो यानी कि कुल मिला के कितना काम हुआ है अब तक, क्योंकि 2 तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। अब बताओ अब कितना काम बच गया, इसमें 2 ऐड हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि बारिश के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि ये जो 150 आदमी आए इनको कितना काम करना है, ध्यान रखना फॉर्मूला ये होता है M1 D1 H1 अपॉन में W1, M2 D2 H2 अपॉन में W2, क्लियर है। तो 3 काम करना है इन्हें, कितने दिन में करेगा यही तो आपसे पूछा है, कर लोगे अब तो। x इज इक्वल टू 200 अपॉन में 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, 80 नहीं 8, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां निकल रहा है, घर पे करना शायद थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। हाँ हाँ हाँ, तो 3 बचा, हाँ तो 3 बचा हुआ काम मतलब 3 हो गया है, डिस्ट्रॉय 2 ही हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रॉय 2 ही हुआ है। तो 1 पहले बचा हुआ था और अब 2 जो डिस्ट्रॉय हुआ है, यानी कि अब हमारे पास 3 काम है, ठीक है। आगे बढ़े, "38 men can complete a work by working 6 hours per day in 12 days"। देखो 38 आदमी हैं, 6 घंटे रोज काम कर रहे हैं, कितने दिन तक, 12 दिन तक, तो काम करते हैं। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज
57 men can do double of the work। ध्यान रखना काम अब कितना हो गया है, डबल। वर्किंग 8 hours पर डे, तो कितने दिन में होगा x। कर सकते हो इसको सॉल्व, ये आसान है, ठीक है। अगर आपको तरीका आता है तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 4 12, तो आ जाएगा 12, ठीक है। MDH वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल दो, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे डबल वर्क है तो 2 डिवीजन में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 36, 2 men, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो रोक के करना, देखते हैं कितने से हो पाता है। 2 men कैन बिल्ड अ वॉल। 2 आदमी हैं, क्या करते हैं वो, दीवार बनाते हैं। एक को कितना टाइम लगता है और दूसरे को, ठीक है। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर ये साथ में काम करें ना तो 10 ब्रिक कम लगाते हैं, ठीक है। जब 2 आदमी साथ में काम करते हैं तो क्या करते हैं, वो बातचीत करते हैं ना, और अरे ये दोनों साइड से चलता है अलग अलग कलर होगा ना रे, एक ही है। अच्छा चलो ठीक है। तो एक 9 घंटे में करता है और दूसरा 10 घंटे में करता है। अब ये कह रहा है बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 10 लेस ब्रेक। कितना ब्रेक कम यूज कर रहे हैं, 10। देखो जब 2 आदमी मिलकर काम करते हैं तो काम डिस्टर्ब तो होगा ना, तो कितना काम डिस्टर्ब हो रहा है, 10 ब्रेक। और इसके चक्कर में क्या है कि पूरे वॉल को बिल्ड करने में कितना टाइम लगा है, 5 घंटे। कितना टाइम लगा है, 5 घंटे। अब जरा गौर से देखो, ए की एफिशिएंसी 9, बी की एफिशिएंसी 10, टोटल काम 90, ये 10 और ये 9। समझ में आया? यानी ए एक दिन में, 1 घंटे में, घंटे या ना 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 10, और बी 9। तो कायदे से ये लोग अगर 1 घंटा काम करें तो 19 काम कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने काम कितनी देर किया है, तो 5 घंटे में तो इन्होंने कितना बना देना चाहिए था, 95 बनाना चाहिए था ना, बट बनाया कितना, जरा गौर से देखो, 90 ना, 5 ब्रिक्स कम बनाया ना, 10 लेस ब्रिक। हाँ मतलब वो छोड़ो, टोटल मैं बता रहा हूं कि हमारे अकॉर्डिंग 90 ब्रिक थे, ठीक है। 90 ब्रिक था ना, क्वेश्चन को भूल जाओ अभी, 10 लेस ब्रिक है या 20 पर आवर, तो इनको कितना 90 बनाना चाहिए था, बनाया कितना, I mean 95 बनाना चाहिए था। दिमाग मत लगाओ, आंसर नहीं आएगा, जैसे लगा रहे हो उससे नहीं आएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुम्हारे चक्कर में कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि तुम मेरे से आगे चल रहे हो। कि सुनने में लग जाता ना उधर दिमाग, तो फिर मैं क्वेश्चन से भटक जाता हूं। क्या कह रहा है देखो, बट इफ दे वर्क टुगेदर देन दे यूज 10 लेस ब्रिक पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 hours। तो कायदे से ना इनको मिलकर के ना 90 वॉल को 5 घंटे में बनाए, तो 1 घंटे में कितना ब्रिक बना रहे हैं, 18। और वैसे ये बना रहे हैं 18, लेकिन बनाना कितना चाहिए था, 19। कितना बनाना चाहिए था, बना कितना रहे, कितना कम बना रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग 1 और इनके अकॉर्डिंग, तो 10 किसकी वैल्यू है, 1 की। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी 90 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 900। समझ में आया, पक्का? आपको बस ये देखना है कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है और ये एक्चुअली में कितना काम कर रहे हैं। आगे बढ़े। देखो अगेन वही क्वेश्चन है दोबारा से, 2 आदमी हैं, वॉल को कितनी देर में बिल्ड कर सकते हैं, 9 hours and 10 hours। सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ, तो एक क्वेश्चन कम हो गया। 60 men can complete a work in 40 days। 60 आदमी कितनी दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। They start working together, but after every 10 days, 5 men leave the work। हर 10 दिन में क्या होता है, 5 आदमी काम छोड़कर चले जाता है, तो काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो देखो कि 60 आदमी मिलकर 40 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना है, क्लियर है, 60 आदमी 40 दिन में 2400 काम करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने काम स्टार्ट किया,
लेकिन हर 10 दिन में 5 आदमी छोड़कर चले जाता है, यानी कि पहले 10 दिन कितने आदमी ने काम किया? 60 ने। फिर 55 आदमी ने 10 दिन, फिर 10 दिन, फिर ऐसे ही चलता रहेगा 40 10 दिन, और ऐसे ही चलता रहेगा ये जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। तो कुल मिला के देखो, पहले 10 दिन में कितना काम हुआ, फिर 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 ऐसे ही चल रहा है ना, ठीक है। अब देखो हमें करीब पहुंचो 2400 के करीब पहुंचना है। देखो 6 5 11 5 16 4 20 2100 काम हो चुके हैं कितने दिन में? 40 दिन में। जरा गौर से देखो, यहां तक कितने काम हो चुके हैं? 2100। पहले 40 दिन में कितना काम हो गया? 2100। अब कितना काम बच गया हमारे पास? 300। 300 काम करने के लिए हमारे पास कितने लोग हैं? 40। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? देखो 1 2 3 4 40 दिन तो गुजर गया ना यहां तक। अब हमारे पास 40 आदमी तो बचे हुए हैं ना। 40 आदमी कितना काम करेंगे? 300। तो कितना टाइम लगेगा इन्हें? 7.5 दिन। तो कुल मिला के हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 प्लस 7.5। ये 40 था ना, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 47.5। क्लियर? इसको तुम एपी जीपी से भी बना सकते हो, लेकिन एपी से बन जाएगा ये, बट एपी से ना पॉइंट में है ना, तो फ्रैक्शन निकालने में दिक्कत होगी, तो मत करना, ठीक है। यहां सीधा आंसर आ रहा है ना, तो एपी मत लगाना। एपी लगाओगे तो टाइम खराब होगा और फ्रैक्शन भी नहीं बनेंगे। फ्रैक्शंस जब आप फैक्टर करने जाओगे ना, फैक्टर नहीं बनेगा, फैक्टर बनाने में दिक्कत आएगी। चलो देखो 39वां क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और है पेशेंस, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 days, ओके, बट 20 मैन ड्रॉप्ड एवरी डे। इन्होंने स्टार्ट किया और हर रोज क्या हो रहा है? 20 काम 20 काम 20 काम घटता जा रहा है। 20 आदमी 20 आदमी 20 आदमी, और काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 7th डे। तो हमसे पूछा फाइंड द मैन हु आर इन द वर्क इनिशियली। स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? मान के चलो कि पहले दिन कितना काम किया है? एक्स ने। तो बताओ दूसरे दिन कितना काम करेगा? और तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर, और ऐसा कब तक चलेगा? देखो 7 दिन आ गए, हम आ गए ना। पहले दिन कितना काम हुआ है? एक्स। मान के चलना एक ही काम कर रहे हैं। एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 60, एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 100, एक्स माइनस 20। तो कुल मिला के जरा गौर से देखोगे 7x माइनस कितना है? 40 20 60 60 120 80 200 300 420। 7 दिन में इन्होंने कितना काम किया है? 7x माइनस 420। ये समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 days। मान लो एक्स आदमी ने डिसाइड किया कितने दिन में कर लेंगे वो काम? 4 दिन में। बट ऐसा हुआ नहीं। हो जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। हर रोज कौन कौन छोड़कर जाते गए? 20-20 आदमी 20-20 आदमी 20-20 आदमी छोड़कर जाते गए। तो कुल मिला के इन्होंने इतना काम किया है, लेकिन टोटल वर्क तो दोनों ही केस में सेम ही रहेगा ना। सॉल्व कर लो इसको। 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 420। x की वैल्यू कितनी? 140। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई है? 140। यानी कि इनिशियली कितने लोग थे? 140। क्लियर है? आगे बढ़े। करने वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी। तुम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हो तो मैं देख रहा हूं कि कितनी देर में कर पाते हो। आप लोग भी ट्राई करो तब तक। अरे इतनी देर में तो आ जाता था तुम्हारा आंसर। भाई साहब ज्यादा टाइम हो चुका है, इतने में आ जाना चाहिए था। चलो देखो इधर,
क्या कह रहा है? देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। आ गया? चलो बताना मुझे बाद में कि सही आया है गलत आया है। हमारे पास सफिशिएंट फूड है 400 सोल्जर्स के लिए, कितने दिन के लिए? 31 दिन। बट 28 दिन बाद क्या हुआ कि 280 सोल्जर्स छोड़कर चले गए। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या होता है कि कितना बच गया है। ओके, देखो टोटल हमारे पास 31 दिन के लिए था ना, टोटल 31 दिन के लिए था, लेकिन हुआ क्या? 30 नहीं, 29 नहीं, 28वां दिन कितना छोड़कर चले गया है? 280। तो अब हमारे पास कितने सोल्जर्स बचे हैं? 120। ठीक है, अब हमारे पास कितने सोल्जर्स बचे हुए हैं? 120। अब पूछा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स। अब एक बात बताओ कि अगर कोई छोड़कर नहीं जाता, मान के चलो कोई छोड़कर नहीं जाता, तो खाना कितने दिन चलता? 3 दिन। 400 आदमी 3 दिन खाते हैं ना। अगर कोई छोड़कर नहीं जाता तो बचे हुए 400 आदमी कितने दिन खाते? 3 दिन। यानी कि टोटल खाना कितना बचा हुआ है? 1200। लेकिन 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 अब कितना है? 120 आदमी कितने दिन खाएंगे? 10। आया था आंसर? मैं बताता हूं क्या होता है ना, जब मैं करवा रहा होता हूं ना, तो मैं वर्ड बोल देता हूं और तुम्हारे दिमाग में वो चले जाता है, तो तुम आगे के लिए प्लान कर पाते हो। ठीक है, वो तुम्हारी स्पीड नहीं है। सुनो इस चीज को कि तुम लोग करते क्या हो ना कि पहला स्टेप सुना और फिर आंसर आ गए, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप भी तो है। तो मेन स्टेप को सुना करो, जब टीचर्स करवाए सुनो, घर पे करो वो चीजें। अगर मैं बोल दूं रोक के करने के लिए तो करो, ठीक है, वीडियो में करना ये चीज। यहां करोगे तो स्पीड वो होगा और मैं सुन के ना मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और मैं जिस तरीके से तुम्हें बता पाऊंगा वो भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, जो तरीका है समझ में आया कैसे किया है? देखो कितना आसान था, तुम्हें भी ऐसे कर देना चाहिए था। देखते ही पता, मैं तो देखते ही बता दिया था इसका आंसर 10 है। ठीक है, देखो कैसे, 3 दिन बचे हुए थे, अगर कोई नहीं जाता हमें देखना होता है कि खाना कितना बचा है। जो चले गया, जैसे तुम लोग कई गलती कर रहे होंगे 28 से मल्टीप्लाई करके, किया था ऐसा किसी ने? तो वही गलती कर दी। क्यों? क्योंकि भैया जो खाना पेट में जा चुका है कैसे निकाल पाओगे? जो चला गया वो चला गया। अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे, या तो हम टोटल वर्क निकालते थे या बचा हुआ निकालते थे। याद करो उसमें 6 काम था ना, जिसमें बारिश के चक्कर में डूबा था, तो बचा हुआ तो काम निकाल रहे थे 3। ठीक है, आ गया था, वेरी गुड। तो 400 आदमी 3 दिन खाता, लेकिन अब क्या है, 120 आदमी को खाना है कितने दिन में? x दिन में। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 10 दिन आ जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। एज वाले में बात करेंगे, एज वाला तो कर लिया है हमने शायद। नहीं, हाँ एवरेज में भी आता है एज और रेशियो में भी आता है। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश द रोड इन 40 डेज। जरा गौर से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि काम को कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में, और उसने 100 आदमी लगाए। कितना आदमी लगाए? 100 आदमी। आफ्टर 35 डेज ही एम्प्लॉयड 100 मोर मैन, द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम। अब जरा गौर से देखो, 40 दिन में उसको काम फिनिश करना था 100 आदमी को, लेकिन जब 35 दिन गुजरा ना, तो उन्हें पता चला नहीं यार काम तो नहीं हो पा रहा स्पीड से। ठीक है, तो उसने क्या किया, 100 आदमी को और लगाया। कितने दिन के लिए? आखिरी के 5 दिन के लिए। तो आखिरी के 5 दिन के लिए कितने लोग लगे हैं? 200। तो उन्होंने कितना काम किया होगा? 1000 काम। अगर मैं पहले की अकॉर्डिंग चलूं तो पहले 100 ही आदमी थे ना, 100 आदमी को ये 1000 काम करने में कितना टाइम लग जाता? 10 दिन ना। अगर कोई आदमी नहीं जोड़ा जाता तो यही तो होता ना कि 100 आदमी एक्स में कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 दिन। यानी कि 35 दिन से 10 दिन और लगता, तो काम कितने दिन में फिनिश होता? बताओ कितना लेट। समझ में आया? आप लोग आंसर ला दोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं ला पाओगे, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे रीड करना है ना वो सीखो। अब इससे फास्ट और इतना जल्दी ला पाओगे नहीं ला पाओगे इसकी गारंटी नहीं है। ला दोगे आंसर, क्योंकि मैथ सबको आती है, तभी तुम यहां बैठे हो। ठीक है, इतना मैथ्स तो आता है तुम लोगों को। ठीक है, कितना जल्दी लाना है वो यहां पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? पक्का आया समझ में? ये आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैंडल वाला है। 2012-13 में पूछा गया था ये क्वेश्चन मेंस में। 2 कैंडल्स है, दोनों की हाइट सेम है। ओके, दोनों की हाइट क्या है? सेम है। एंड इनको ना जलने में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे और 6 घंटे। तो यानी कि ए कैंडल को 4 आवर्स और बी को 6 आवर्स। यानी कि कुल मिला के आप यूं कह लो कि जलने की इनकी कैपेसिटी अलग अलग है, हाइट तो सेम है ना,
तो हाइट ना हम इनके अकॉर्डिंग मान लेंगे, कुछ भी मान लो, 4 और 6 है ना, तो 12 मान लेते हैं। कितना हाइट है? 12। ठीक है, हाइट कितना है? 12। अब 12 हाइट यानी 12 फीट मान लो, 12 फीट 4 घंटे में, यानी एक में कितना? 3, और एक में कितना? 2। क्लियर है? यानी कि 1 घंटे बाद देखोगे ना, तो जो पहला वाला कैंडल है वो 9 बचेगा और दूसरा वाला 10। 2 घंटे बाद देखोगे तो ये 6 बचेगा और ये 8 बचेगा। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम रेशियो ऑफ देयर हाइट बिकम्स 2:3। कितनी देर बाद उनकी जो हाइट का रेशियो है वो क्या बचेगा? 2:3। तो अगर मैं गौर से देखूं तो हर 1 घंटे में ये कितना कम हो रहा है? 3t। 3 की एफिशिएंसी है ना इसकी, और ये हर 1 घंटे में 2t। t क्यों मान लिया? यानी कि t आवर्स में कितना घटेगा? 3t, और ये 2 घंटे में कितना घटेगा? 2t। क्लियर है? अब t आवर्स के बाद ये कितना बचा? 12 - 3t ना। देखो 1 घंटे बाद मैंने क्या बताया था, अगर मैं t की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 12 में से 3 9, 2 पुट कर दूं तो 12 में से 6, 3 पुट कर दूं तो 12 - 9। क्लियर है? और ये क्या बचेगा आपका? 12 - 2t, और इनका रेशियो क्या दे रखा है t आवर्स के बाद? 2:3। समझ में आया? t इज इक्वल टू 12/5। ये आंसर है। मेनली आपको इसी में मेहनत करनी है और किसी में मेहनत नहीं करनी है। क्लियर है? पक्का? आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। जो भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं प्रैक्टिस कर लेना, ये सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो 40-42 क्वेश्चंस है, जितने भी, आई थिंक 40 के करीब होंगे, क्योंकि कुछ रिपीट है, कुछ मिसिंग भी है, तो 40 क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट है। आप इसे कर लेना और फिर प्रीवियस ईयर कर लो, मॉक कर लो, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।